अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर पार्ट 1 गैस हमारा कंटिन्यू है, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रेशर। अब इस वीडियो से हम स्टार्ट करें गैस लॉज। गैस लॉज में हमने 3 लॉज पढ़ने हैं। फर्स्ट है बॉयल्स लॉ, सेकंड है चार्ल्स लॉ और थर्ड है एवोगैड्रो लॉ। ये 3 लॉज हमने इस टॉपिक में पढ़ने हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे बॉयल्स लॉ, देन चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। नाउ गैस लॉज स्टार्ट करने से पहले ये समझो कि हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं जो हमें किसी भी गैस की कंडीशन के बारे में बताते हैं। वो 4 वेरिएबल्स कौन से? नंबर 1 वॉल्यूम, सेकंड है प्रेशर, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स। तो किसी भी गैस की 4 वेरिएबल्स उस गैस का बिहेवियर डिफाइन करते हैं। और जो ये लॉज हैं गैस लॉज, इन लॉज में इन्हीं फैक्टर्स के बारे में बात हुई है। इन लॉज में हम क्या पढ़ेंगे? इन्हीं फैक्टर्स का रिलेशनशिप पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल बॉयल्स लॉ बात करते हैं अबाउट वॉल्यूम और प्रेशर। ठीक है, बॉयल्स लॉ में हम वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन पढ़ेंगे। फिर चार्ल्स लॉ बात करता है अबाउट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। वॉल्यूम और टेम्परेचर को हम पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ में। उसके बाद एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ बात करते हैं अबाउट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो इसमें हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे बिटवीन वॉल्यूम ऑफ अ गैस एंड नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करेंगे V से, प्रेशर को P से, टेम्परेचर को T और नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से। अच्छा, अब एक और बात समझो कि जब भी हम किसी भी 2 वेरिएबल्स का रिलेशनशिप पढ़ रहे होते हैं, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल स्टडी करें अबाउट वॉल्यूम और प्रेशर को, कि वॉल्यूम का प्रेशर पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, प्रेशर का वॉल्यूम पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, तो हमें क्या करना होता है कि बाकी तमाम चीज़ों को, बाकी तमाम वेरिएबल्स को हमने कांस्टेंट कर देना होता है। देखो, कांस्टेंट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो चेंज आ रहा है हम उस चेंज को स्टडी कर पाएँ। ठीक है, हम उस चेंज को देख पाएँ। अगर हम कांस्टेंट नहीं करेंगे तो हमें ये नहीं समझ आएगा कि जो चेंज आ रहा है, फॉर एग्जांपल प्रेशर चेंज हो रहा है, तो हम ये नहीं समझ सकेंगे कि क्या ये प्रेशर चेंज वॉल्यूम चेंज करने की वजह से हो रहा है या फिर टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, फिर नंबर ऑफ मोल की वजह से हो रहा है। तो हम कभी भी 2 वेरिएबल्स को इस तरह से उनका रिलेशनशिप नहीं पढ़ सकते। तो इन लॉज में भी हम देखेंगे कि हमने कुछ फैक्टर्स को कांस्टेंट किया है। अब आ जाओ बॉयल्स लॉ पे। बॉयल्स लॉ इन 1660 रॉबर्ट बॉयल ने पेश की। इस लॉ में क्या कहा जा रहा है? द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो, इस लॉ में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहली बात इसमें यह कही गई है कि किसी भी गैस का वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे? उसके प्रेशर से एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया? टेम्परेचर को क्या कर दिया है? कांस्टेंट। और यहाँ पर लिखा है गिवन मास ऑफ अ गैस। गिवन मास ऑफ अ गैस का मतलब है कि एक फिक्स अमाउंट गैस की, फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फिक्स नंबर ऑफ मोल्स। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया? स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स को भी हमने क्या कर दिया? कांस्टेंट। ठीक है, तो अब इस स्टेटमेंट को हम दोबारा पढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किसी भी गैस का वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके प्रेशर से एट कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स। तो अब इसी पॉइंट को अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो कैसे लिखेंगे? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं हम उसकी जगह पे क्या लगाते हैं? इज इक्वल टू और एक कांस्टेंट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कांस्टेंट। ठीक है, 1/p हमने ऐसे ही लिख दिया। अब इस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं k का। ठीक है, कांस्टेंट को हम क्या नाम देते हैं? k।
के इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो V इज इक्वल्स टू के अपॉन पी बन गया। अब इसे अगर हम इस इक्वेशन को अरेंज करें तो क्या बनेगा, पी वी इज इक्वल्स टू के, पी वी इज इक्वल्स टू के कांस्टेंट। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन बनती है बॉयल्स लॉ की। अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर का क्या मतलब है। देखो, हमने एक कंटेनर लिया है जिसमें हमने गैस फिल की है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हो गए, और यहाँ पे हमने एक पिस्टन अटैच किया। ये इस गैस का वॉल्यूम है, ये क्या हो गया, इस गैस का वॉल्यूम। जितना वॉल्यूम कंटेनर का होगा उतना ही वॉल्यूम गैस का होगा। ये गैस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, कंटेनर की वॉल से कोलाइड करते हैं और फोर्स एक्सर्ट करते हैं। जब किसी ख़ास एरिया पे फोर्स एक्सर्ट होती है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर। तो यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब देखो, हमने क्या किया कि इस पिस्टन को हमने डाउनवर्ड मूव किया। जब डाउनवर्ड मूव किया तो क्या हो गया, ये पिस्टन यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो कि पहले कितना वॉल्यूम था और अब वॉल्यूम रिड्यूस हो गया। ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया। अब वॉल्यूम कम करने से क्या हुआ कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हमने जब वॉल्यूम कम किया तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अब प्रेशर क्यों इंक्रीज हो रहा है, तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि वॉल्यूम कम हो गया। ठीक है, पहले मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा था। ठीक है, ओवरऑल वॉल्यूम ज़्यादा था, मतलब गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा था, तो यहाँ पर कोलिजन इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी। जब कोलिजन्स कम होंगी तो प्रेशर भी कम क्रिएट होगा। अब हमने क्या किया, वॉल्यूम कम कर दिया, अब मॉलिक्यूल्स करीब आ गए। ठीक है, वॉल्यूम हमने कम किया, मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस कम हो गया, मॉलिक्यूल्स करीब आ गए। अब जब करीब आ गए तो कोलिजन्स ज़्यादा होंगी, मोर फ्रिक्वेंट होंगी, जिसकी वजह से प्रेशर भी ज़्यादा क्रिएट होगा। जितनी ज़्यादा कोलिजन्स होंगी उतना ही प्रेशर क्रिएट होगा। हमने स्पेस कम कर दिया तो कोलिजन्स ज़्यादा होंगी और प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा। एक और रीज़न का ये हो सकता है कि देखो, एरिया कितना है। ठीक है, कंटेनर की वॉल्स एरिया प्रोवाइड कर रही है ना, तो एरिया फर्स्ट केस में कितना है। अब हमने जब वॉल्यूम कम किया तो एरिया भी रिड्यूस हो गया। ठीक है, अब गैस के मॉलिक्यूल्स के पास ये एरिया है, पहले ये एरिया था, पहले एरिया ज़्यादा था, अब एरिया क्या हो गया, कम हो गया। और हमने पढ़ा है कि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर और एरिया में इन्वर्स रिलेशन है। जब हम एरिया कम करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। हमने यहाँ पे क्या किया, एरिया कम कर दिया तो प्रेशर इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी समझ सकते हो। इससे हमें क्या बात समझ आ रही है कि वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है। अगर हम एक वेरिएबल को इंक्रीज करेंगे दूसरा वेरिएबल डिक्रीज होगा, अगर एक वेरिएबल को हम डिक्रीज करेंगे तो दूसरा इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, जो ये फर्स्ट हमने केस बनाया था, हम इसके वॉल्यूम को और इसके प्रेशर को इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम्स कह सकते हैं। हम इसे कह देते हैं V1 और P1, ये इनिशियल वॉल्यूम्स और प्रेशर है। फिर जब हमने पिस्टन नीचे मूव किया तो वॉल्यूम चेंज हो गया, इसे हम कह देते हैं V2, और प्रेशर भी चेंज हो गया तो इससे भी हम कह देते हैं P2। अच्छा, अब देखो, हमने ये एक्सप्रेशन लिखी थी बॉयल्स लॉ की। अब अगर ये एक्सप्रेशन हम इस सिस्टम के लिए लिखें तो क्या लिखेंगे, P की जगह हम क्या लिख देंगे, P1, और V की जगह हम क्या लिख देंगे, V1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये हमने लिख दिया इस सिस्टम के लिए। अब जब हमने इसको चेंज किया और प्रेशर वॉल्यूम V2 P2 हो गए, तो इसके लिए अगर हम ये एक्सप्रेशन लिखें, हम क्या लिखेंगे, P2 V2 इज इक्वल्स टू K कांस्टेंट। अब अगर किसी भी दो इक्वेशन में एक साइड इक्वल हो जाती है तो हम क्या कहते हैं कि दूसरी साइड भी इक्वल है। तो हम इन इक्वेशंस को कैसे लिखेंगे, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ठीक है, ये भी एक एक्सप्रेशन है बॉयल्स लॉ की।
नाउ हम कर रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, कि अगर हम बॉयल्स लॉ का ग्राफ बनाएं तो कैसे बनेगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस है जिस पे हमने प्रेशर लिया है, वाई एक्सिस है इस पे हमने वॉल्यूम लिया है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम है 100 और प्रेशर है 2, तो मेरे पास वैल्यूज़ आ गई 100 एंड 2। तो अब 2 पे 100 हमने यहाँ प्लॉट किया, फिर हमने जब वॉल्यूम को रिड्यूस कर दिया 50 कर दिया तो प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, कितना हो गया 4 हो गया, तो 4 और 50 यहाँ पर लाई कर रहा है। फिर हमने जब वॉल्यूम को और रिड्यूस किया प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, 25 किया प्रेशर 8 हो गया, और जब हमने वॉल्यूम को 25 से 12.5 किया तो प्रेशर कितना हो गया 16 हो गया। ठीक है, तो ये हमने वैल्यूज़ प्लॉट की। अब जब उसका हम ग्राफ बनाएंगे तो ये इस तरह से कर्व फॉर्म में बनता है। इन्वर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ हमेशा कर्व होता है। वॉल्यूम और प्रेशर में क्या रिलेशन था, इन्वर्स था। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कर्व बनेगा। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ कि वॉल्यूम और 1/p में क्या रिलेशन है, देखो प्रेशर अगर मैं कहूँ तो सिर्फ ये p होगा, इसमें इन्वर्स रिलेशन है। बट अगर हम कंसीडर करें 1/p को, तो इस वॉल्यूम और 1/p में क्या रिलेशन होगा, इसमें डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो जब भी हम ग्राफ बनाएंगे वॉल्यूम और 1/p के दरमियान, तो ये ग्राफ बनेगा स्ट्रेट। तो जब भी बॉयल्स लॉ में ग्राफ की बात होगी यहाँ पर ज़रूर देखना कि ग्राफ वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान है या v और 1/p के दरमियान है। अगर वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान होगा तो इन्वर्स रिलेशन है, कर्व बनेगा। लेकिन अगर वॉल्यूम और 1/p में ग्राफ बना है तो इसमें डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, तो ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। नाउ ये लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो MCQ में हमें क्या कहा जाता है कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल वॉल्यूम को डबल कर दिया। अब ये बताएं कि प्रेशर कितना हो जाएगा। हमने वॉल्यूम को 4 टाइम्स कर दिया, अब ये बताओ कि प्रेशर कितना हो जाएगा। तो MCQ में इस तरह से पूछा जाता है। अब ये सवाल हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने 4 कंडीशंस लिखी हैं। वॉल्यूम डबल हो रहा है, वॉल्यूम 4 टाइम्स हो रहा है, रिड्यूस टू हाफ और 1/4 हो रहा है। तो पहले हम देखते हैं अगर वॉल्यूम डबल हो रहा है, वॉल्यूम क्या करती है, डबल करती है। डबल का मतलब क्या है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये बताएं कि प्रेशर कितना हो जाएगा। तो हमने क्या करना होगा, देखो हमने रिलेशन क्या पढ़ा, V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या हो रहा है, डबल हो रहा है ना, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वॉल्यूम की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 2V। अब यहाँ पर जो भी हमें वैल्यू दी होगी ना, सेम उसी वैल्यू को हम P के साथ भी लिखेंगे। जैसे हमने वॉल्यूम के साथ 2 लिखा और प्रेशर के साथ भी 2 लिख दिया। अब यहाँ पे देखो 2V 1/2P बन रहा है। 1/2 का मतलब होता है हाफ, रिड्यूस टू हाफ। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, रिड्यूस टू हाफ। ठीक है, जब हमने वॉल्यूम डबल किया प्रेशर क्या हो गया, हाफ हो गया। अब आ जाओ वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 4। वॉल्यूम क्या हो रहा है, 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो गया, 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया, तो हमने लिख दिया 4V। इसी को हम P के साथ भी लिखेंगे 4P। अब यहाँ पे प्रेशर क्या बन रहा है, 1/4 4 टाइम्स डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पर लिख दो वॉल्यूम 4 टाइम्स हुआ, प्रेशर 4 टाइम डिक्रीज़ हो गया। अब है वॉल्यूम को हमने हाफ़ कर दिया, वॉल्यूम को हमने क्या किया, हाफ़ कर दिया। अब प्रेशर क्या हो जाएगा, इसी को हमने प्रेशर के साथ लिखा। अब इस फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, जो 1/2 का 2 है ये ऊपर मूव कर जाता है, तो ये बन जाएगा 2P। तो जब हम वॉल्यूम को हाफ करेंगे तो प्रेशर डबल हो जाएगा, 2P हो जाएगा। नेक्स्ट है वॉल्यूम को हमने कर दिया 4 टाइम्स, अब प्रेशर क्या होगा, हमने वैसे ही लिखा 1/4P और 1/4V क्या बन गया, अब ये 4 ऊपर मूव कर जाएगा तो 4P। तो जब हम वॉल्यूम को 1/4 करेंगे, मतलब 4 टाइम डिक्रीज़ करेंगे, डिक्रीज़ कितना करें, 4 टाइम्स, तो प्रेशर 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो रहा है। ना बॉयल्स लॉ का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ।